जय माता दी। राम राम साथियों, मैं रणजीत सिंह राणा अपने राणा जी एनजीओ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे बहुत से दोस्त मित्रों का कहना है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि भाई साहब आप कोई चुटकुलों का वीडियो डालो ताकि मनोरंजन हो। बात सही है कि आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनेक परेशानियों में गुजरते रहते हैं और उनको फ्रेश माइंड के लिए कुछ टाइम हंसी और मनोरंजन का होना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आपसे चुटकुले और मनोरंजन पूर्वक बातें साझा करता हूं, तो सुनो। साथियों, अपने राणा जी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, क्योंकि आपको आने वाले भविष्य में हर सूचनाएं, हर प्रेरणा स्रोत वीडियो, हर समाज की सेवा का जो भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। आप भी मुझे सुझाव दें, मैं भी आपको सुझाव देता रहूं। साथियों, मारवाड़ी भाषा में बताता हूं कि हरियाणा गांव के अंदर कोई आदमी जा रहे थे। जय माता जी की भाई साहब। हरियाणा गांव के अंदर कोई आदमी जा रहे थे और बन रास्ते की जरूरत थी, तो पास में कोई आदमी बैठो एक बन पूछो, बोले यार मन्ने फलाने के घर जानो है और रास्तो बताओ। तो वो आदमी बतावे ताऊ ने कि ताऊ थे न्यू करो, आपने उरे के लिकड़ो, फिर ए हिसाबू चालो, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर हरे रंग को गेट आओगो, फिर बहु आगे चलोगा, जय सीताराम जी को घर आ जाओ। अब साथियों, उसके समझ में नहीं आया। ताऊ जी ने फिर उससे पूछा कि भाई साहब यार मेरे तो समझ में नहीं आया, तू की बोल रहे हैं, दोबारा समझा। तो वो समझाया, बोले ताऊ जी थे न्यो करो, पहले तो 15 कदम सीधा चलो, ठीक है, फिर आप इधर मुड़ जाना, फिर इधर मुड़ जाना, आगे चल करके आपको दाएं तरफ घूमना है, दाएं से बाएं घूमोगे, हरे रंग का गेट आएगा, उसके सामने से जाकर के फिर इधर मुड़ोगे तो सीताराम का घर आ जाएगा। बोले यार को नहीं समझ में को नहीं आया। फिर दोबारा बतायो, बोले ताऊ जी थे न्यू जाओ, 15 कदम ऐ साबू चालो, फिर इन्ना मुड़ोगा, ऐ साइड में मुड़ोगा और दाएं मुड़ोगा, हरे रंग को गेट आओगो, वैसे थोड़ा सा और घूमोगा आगे जाके जो सीताराम को गेट आओगो। बोले यार बेटा को नहीं समझ में आई। बोले मेरे सुसरी का तेरे समझ में आवेगी को नहीं। बोले ओए गाल नहीं काटेंगे। बोले या खतरा समझ में आ गई तेरे, आधी घंटा होगी मैंने जगता वह समझ में को नहीं आई, 1 मिनट में समझ में आ गई। तो साथियों, एक चुटकुला तो ये था। और दूसरा ये है कि एक बार दादो आपकी पोती से मिलने में सासरे जा रहे हो, साथ में मन में करो पोतन ले लिया, पढ़िया लिखा को नहीं, कठे को टिकट टाकट लेनी पड़ जा और लेनी पड़ जा, कड़े अंग्रेजी में नाम पढ़नो पड़ जा, तो आपने समझ में को नहीं आओ। पोतन सागे ले लियो और दादो चाल पड़ो। पोतो भी तैयार हो गयो। पोतो ऐसो पढ़ो लिखो हो कि बन कोई चीज को नॉलेज को नहीं हो, कोई बस कहानी कोनी एप्लीकेशन को इंग्लिश में याद ही, क्योंकि पहले जमाने में एक चीज और भी होती साथियों, कब्बन को एक ही मकसद होता कि बस आप पास हो जाओ, ईशो से कोई जुगाड़ सीख लिया, भाई बस आपकी रट्टा फीस कर रखी और कुछ हमें आवे को नहीं। अब चलिया गया। ताऊ भी बहुत तेज आदमी हो, तो आगे गया, ट्रेन के में बैठा, तो ट्रेन में खिड़की के सारे लड़को बैठ गयो, बह के सारे ताऊ जी बैठ गया, और बह के सारे एक पढ़ी लिखी कोई टीचर लेडीज बैठ गई। अब क्या काम करो साहब, दादा पोता ने कहो, बोले पोता टिकट कटा लिया। पोतो क्या को टिकट कटा के लिया, पोतो तो सदा हेरा फिर यूं कमाया, बहन तो चांदी की चम्मच चाहिए राम को, कमानो तो हाथ को नहीं। तो साथियों, वो क्या काम करो, आपको इन्ना बिना घूम तो गयो और चक्कर काट के आ गए। बोले हाँ दादा लिया है टिकट। कुछ देर बाद में ट्रेन रवाना होगी यार, थोड़ा सा आगे से चालिया जे टीटी आ गयो। टीटी आने के बाद में टिकट मांगी जे दादा मन में करी कि पोतो दे देगो, पोतो कटवा के ले। और पोतो दादा रुपया दिया वह हड़फने के चक्कर में वो क्या की टिकट कटाओ। बोले हाँ भाई पोता, मैंने हाथ हिला दियो। बोले दादा मेरे कन तो आनी जानी को नहीं। अब दादा के समझ में आई फंस गया। टीटी दोबारा बोले भाई टिकट दिखाओ।
तो दादा के काम करियो साहब, कोई 86 का माँ कटाईडी जो पहली वो टिकट हुए करे नहीं, या अपने जो गत्ता की सी टिकट मिलती, वह टिकट आपको कोई एक पहली आन तो वो एक रसकटियो गुड़ बैग माँ लेप लाप के बने और थैली का माँ गाला की। बस दादा आपका हिम्मत सी करके रवा काट के मैंने बोलो ले भाई। बन टिट्टी इन्हें देखियो और इन्हें देखियो, बोले हम अक्सर कुछ समझ में को नहीं आ रहा कि टिकट कटे की यार की है। बताओ के सिर के माँ मारी बगा के बोले संभाल है ना, या समझ में ही को नहीं आ रही है कि सारी का गुड़ लिपट रही है। बोले वो तो मन्ना कौन बेरो थैली थाली होगी गुड़ गाड़ की, मैं तो यहाँ कमा गाला की ही और या समझ में मेरे थारी को नहीं आई जो मेरे क्या हुआ है। जो बोले साफ टिकट रखिए कर बंदम का के चले हो गए। पोतो कहे दादा ने, बोलो दादा मान गयो वास्तव में दादो है तो इश्यो है, बोलो चतुरु बना दिया कि कद की पुरानी टिकट गुड़ में लपेटिया गालिया हांडे। अब दादो बोले पोता तने बेरो को नहीं, आज को टाइम इश्यो ये आदमी बहुत तेज रहना चाहिए। अब थोड़ी दूर आगे चलिया, दादा के तो मन में आई पहले डाके चिलम चालम पिए बिना रहे कौन जानतो। अब दादा तो आपकी जेब में चिलम काटी और मूंज की जेवड़ी भेड़ी करी ऊपर लगाई, वह कह तिल्लो लगाए और वो सटड़का पड़े। अब ट्रेन का मैं धुआं लिकड़ो, दादा जोर से सार के धुआं छोड़ो। वह मैडम कहे दादा ने नो स्मोकिंग। दादा के समझ में को नहीं क्या बोल रही है। दादो टिंगर कहने कूणी मारी, अरे बोले के जवाब दे रही है, एने पूछ के बोल रही है या। तो छोरन इंग्लिश आवे तो बोला ने, वो आपको एक कानी बैठो। दोबारा दूसरा फेर सट मारी, ताऊ सट मारी के काम करो। मैडम दोबारा बोली नो स्मोकिंग। फेर बन थोड़ी जोरू कूणी मारी, आप पड़ा पोता के, अरे बोले या किए बोल रही है जवाब दे। वो फिर चुपचाप बैठे रहे हो, क्यों समझ में मैं कुछ आ रही हो को नहीं आपा बोलना के। तीसरा फेर ताऊ दोबारा ओजू सट मारी चिलम की, सट मारता है मैडम जी तेज तोरे का माँ बोली नो स्मोकिंग। ताऊ का भारिया पड़ गई। अब ताऊ जोर से कूणी मारी वह छोरे के, अरे बोले नहीं रुपया लगाया गया ना, जवाब दे तने इंग्लिश मीडियम में गाला कि ये के बोल रही है, मेरे तो क्यों समझ में को नहीं आ रहा घास कट्टा मेरे तो। अब छोरे साहब हिम्मत करी जे वंस दियर वाज ए ग्रेडी डॉग, लालची कुत्ताली कहानी सुना दी। इतने में ही कोई 20-30 सेकंड बाद में को स्टैंड आ गयो गाड़ी को और ट्रेन रुक गई। जब मैडम उतर के चाल पड़ी। दादा मन में करो यार छोरो तो बहुत भारी पड़ रही है। बके एक बार के बोलने में मैडम उतर के चली गई, जवाब कौन दियो कुछ। बोले वाह भाई वाह, थपकी दे के बोले वाह भाई वाह बेटा मान गया, वास्तव में पीसा लगाएगा धोखो को नहीं। बोलो दादा या तो एक बार के कहना उठ के चली गई, थ्रेस्टी करवाली तो अभी बाकी पड़ी। दादो बोले वाह क्या चीज है। बोले वाह दादा बस थाने कौन। बोलो बेटा होशियार तो मैं ही गणो ही हो, टिकट में चतुरो बना दिया बन तू मन नहीं छे गयो। बोले तो साथियों मनोरंजन के पल बहुत ही बढ़िया होते हैं, जीवन में लेने चाहिए। एक अपने हिंदू समाज में एक पुराने टाइम से चलती आवा है कि कोई बड़ो त्योहार हो तो अपना कोई सन्नक पुली लगा के हुए तो एक ताजा ही मैं बरसेड़ो हो और मैं वर्ष के रुक्यो ही हो, झिरमरिया सा पड़ रहा कोई बूंद। अवन की लड़की बोली ताऊ जी आपने सन्नक लगायो। ताऊ जी 60-65 साल का उम्र में बूढ़ा आदमी हा। तो बोले ठीक है बेटा, शाम का छिपे सी को टाइम हो और वो आपको पतासा ऊपर के उमारिया टावरा के और लेके चलो। तो साहब घर का आगे थोड़ा सा आगे जानता ही दूसरे के घर का आगे कोई चीकनी माटी या कालती माटी गिरवाईडी। अब ताऊ जी का तो चालता चालता का डिस ब्रेक फैलो गया और साहब वो ताऊ जी गयो मोदो सू पसार गयो, जाके खाड़ जान लाग रहो। जो खाड़ के मां वो जाके पन्नो पतासाड़ो न्यूको न्यू पड़ो जाके जो ताऊ जी न्यू हाथ मारे पकड़ने के लिए। अब उठे गयो को नहीं बूढ़ा आदमी हाथ मारे, जब पतासा थे को नहीं वो पन्नो खाड़ के मां आगे पानी आले में चाल पड़ो। अब ताऊ साहब सारो वो कीचड़ काचड़ में भर गयो, हिम्मत सी करके उठ के वापिस आयो। जब लड़की के काम करो आपका हाथा पानी गिरने के वास्ते लोटो लिया खड़ी गेट में। ताऊ वापिस आयो, आंता ही बोली पिताजी सनक लगाई है इतनी टाइम में, बहुत जल्दी करी ने। बोलो तेरे लगाने की लाग रही है, वह सनक ठेठ जोड़े में पूछ गई। बोलो
मन जाने खन पड़ेगा के लिया हांडा है, बोले बाल्टी लिया भर के, तेरा दिमाग खराब हो रहा, लोटो लिया हांडा है पूरे, देख दे हाल की हो रहा है। तो फिर ले आई, ताऊ ने नवायो, जब समझ में आई के ऐ हिसाब पूछी वासन जोड़े में। तो साथियों, अदर एक गांव के अंदर एक पुजारी हो 70-75 साल को, लेकिन पुजारी तो वो हो पर मन झूठ की बड़ी आदत थी। झूठ इतना बोलतो मैं कि कोई समा कौन सके, यानी झूठ का जितना ठेका हो एक ने बन पुजारी ले रखा आप पर। अब वो डेली साहब मगन 5 आदमी कोई बैठ जाए, क्यों बस स्टैंड का ऊपर मंदिर हो और मंदिर को पुजारी हो, और वो आवाजाही यात्री करता ही बड़े बड़े बैठे जो वो कहे कि रात तो बालाजी आयो, इनोवा माई आई, दोनों को लठ बाज गयो, आपस में लड़ पड़िया और मैं चीटियों मारियो भगा के जो बना की लड़ाई समाप्त हुई। अब साथियों, लोगान तो बेरो की झूठ बोले है, लेकिन बेक आगे के का 70-75 साल को आदमी मरेड़ो सो बूढ़ो सो आगो टेम टपावा, चलो ठीक है, हंस के रह जानता। को डेली को यो एक फैशन बन गयो झूठ बोलने वालों। और इतने में कि गांव को एक थोड़ो सो भोड़ो सो कोई छोरो हो बन सुन ली, वो मैंने पुजारी ने कहने लगे भोड़ो हो थोड़ो दिमाग से, थोड़ो कमी नॉलेज हो बोलने वालने को। वो पुजारी ने कहने लगे बोले ओ दादा इतनी झूठ कौन बगाई कने। दादो बोले तू बावड़ो रहेंगे गेडियो बांक्यो चलियो गयो। दूसरे दिन भाई काम में गया तो बोले वो रात तो बोले वो माई आई, लड़ता लड़ता जोड़े तक चला गया, वो आपका तीर छोड़ बालाजी गदा छोड़, बोले मैं छुटाया, चीटियों मारे भगा के जी लड़ाई दूर करी। वो छोरो बोले वन पुजारी दादा दूदा कहना छोड़ दियो। दूसरे दिन बोले थैली झूठ ना बोले करे। अब पुजारी के काम करो, वो चिट्टियों दोबारा छोरे धमका दियो चलो गयो। मन रात ने बड़ा नींद को नहीं आई, वो सोचे यार यो तो झूठ को तो कोई अंत ही कौन रहे हो, इतना झूठ बोला है आगत के करेगो। अब साहब रात को 1 बज रहे हो, गर्मिया का दिन, पुजारी आपकी पूजा पाजा करके मंदिर में आगे सुत्यो और वो छोरो के काम करो। रात ने 1 बजे में नींद क्यों आवा, मैं तो भाई टेंशन घूमा दादाली। वो रात ने 1 बजे आयो, धीरे सी दीवार ऊपर का आके देखो भी दादा की नाश बाजे, दादो सुत्यो है। मैंने साहब हिम्मत सी करके और दादा के कान के नीचे एक मारियो, जो आगे साइड देनी सी मार के, और वो दीवार ऊपर का कूदर बुझ जाए। अब दादो उछल के खड़े हो, देखो जिन्ने बिना कोई कौन दिखो, वो चारों मेरों मंदिर जाए। दादा नींद खुनिया पूरी रात। सुबह 9 वाली बस जानी, यात्री आना हा, बड़े सही इकट्ठा होया दादो तो आपको प्रचार प्रसार में लाग रहे हो, वो छोरो ही आ गयो। अब दादो बन के आगे वो आपको बस वो बनाने लाग रहे हो, जो बनाए गए फार्मूला। बोले यारो रात तो बेरो को नहीं, के गलती हुई भगवान ही जाने, कोई आरती में गलती हुई, कौन के सिस्टम हो। रात तो बाबू आयो और मेरे हिस्सों मारियो कान के नीचे जचा के, कौन कोई आरती उरती में गलती हुई है। वो छोरो खड़े खड़े हंसे, पर बोले तू क्या हंसे, बोले हंसे के वो बाबू मैं ही हूँ। तो साहब के गेल फिर वो चीटियों लेके भाजो, वो छोरो आगे होके भाज गयो। पर बोले तेरी झूठ छुटा दूंगा, पुजारी ने बोलियो। जब बाद में साहब वो पुजारी समझ गयो बन झूठ कौन बोली, बन कुछ हद तक सुधार कर लियो कि बेरो को नहीं वो कड़े सुनतो होगो, दोबारा टेक कर देगो, हम चिमक बैठी है। तो साथियों मनोरंजन का पल है। और एक दूसरी भी एक और चुटकुलो है छोटो सो, कि एक आदमी की कोई डेथ होने के कगार पर ही हो, बीमार हो रहे हो बहुत ज्यादा, बगे 4 बेटा। अब बेटा के काम करो, समझ में आई कहने ले जानो है, डॉक्टर के दिखा के ले आऊंगा। डॉक्टर के गया, डॉक्टर बोले 7 पलक को ले जाओ, बस सेवा करो और बस अंतिम सांस ले रहे। बोले ठीक है साहब, बस ले आया। ले आने के बाद में साथियों के काम करो, एक जनो बतलाओ, बोले यार शमशान घाट बहुत दूर है और अपना तो ट्रैक्टर वाला ले आऊंगा तो 400 रुपया लेगो मैं, पर ले जाओ अपन। दूसरो कहे यार 400 कठू ले आऊंगा, थारो दिमाग खराब हो रहेगी। अब 250 रुपया ले गाड़ डालो बन बुला लेंगा, 250 में काम सर लाग रहे ने। बोले यार बात तो ठीक है। तीसरो बोले यार गड्ढे गुड्डे को नहीं, एक उपाय और कर लिया बढ़िया रहे, जबकि दादो जब तक जिंदो हो और वह प्लान बनावे बेटा देखो। तो वह कहे एक बोले यार मैं साइकिल ले आऊंगा और साइकिल पर बन बापू ने रख लियांगा और थे के काम करियो धक्का लगा दियो और मैं साइकिल ने मुशान भूमि में ले जाऊंगा। ये बस सारा बाप श्री का माँ बतला लिया है, साबू ले जाऊंगा नहीं ले जाऊंगा। अब क्या काम करियो, वो सुना के सारे बेटा की कहानी, वो बूढ़ी है मस्सी करके उठ के नहीं बोलियो रे बेटो, बोलियो हाँ, बोले हुरा हो, बोलो के,
बोले मेरी जूती दे दो, मैं आप ही चले जाऊंगा यार बेट तक। बोले क्या मैं तेरा मान करो बेटी का बापू मरण तो दो। वो पहले बोले थे मन गालन आ गया मोशान भूमि में, कोई किराया सोचा कोई भाड़ा सोचा। तो साथियों इतना किसी बात है। और एक दूसरी बात यह है कि एक लड़को और वो पढ़ने जाए कर, तो अब घर का पीसा दिए कौन करता, पहले पीसवे को इतना महत्व भी कौन रखता, टाबर ने बुला देता छोटी मोटी चीज देके। वो साहब पढ़ने न जानते दूसरे गांव के अंदर कोई सिटी में, लेकिन दादा का पोतो प्यारो बहुत है, दादो मैंने 1-2 रुपयो दे देता। 1-2 रुपयो भी बहुत बड़ी चीज ही पहली, आजकल तो इतना कोने मूल्य, लेकिन पहले बहुत बड़ी चीज है। तो एक दिन क्या काम करो, वो जा रहे हो जो बोलियो कि दादा, बोलो हाँ, बोले दादा 2 रुपया दे दे मैंने, मैं स्कूल में चल जाऊं। अब दादा क्या काम करो, मैंने 2 रुपया दे दिया। बोलो ले भाई, चले गयो और वो आपका सोपटी खाई गुलछर्रा उड़ाया और वो पूरा कर दिया। दूसरे दिन सुबह बोले दादा पीसा दे तो ही स्कूल में जाऊं ने कौन जाऊं। दादो बोलो काल तन 2 रुपया दिया वे को क्यों हो। बोले दादा अब तो 8वीं को रजिस्टर ले आयो, 8वीं को और ड्राई बॉक्स ले आयो, तड़ो सामान ले आयो और न्यूर। तो बोले तो रिपियो कट गयो। बोले दादा वो रिपियो एक हैंड बैंड में लाग गयो। ठीक है बोलो बेटा ये 2 को सिकोर ले। दूसरा दिन ओजू चले गए, मैं तो भाई काम सोपटी खायर गुलछरा उड़ाया वे पैसा कर दिया बर्बाद। तीसरे दिन सुबह उठ के बोले दादा, बोले हाँ 2 रुपया दे तो स्कूल में जाऊं। दादो बोले मेरी बात सुन, तन काल 2 रुपया दिया बम क्या करो। बोले दादा मैं को पेंसिल ले आयो और एक वो कोई चाट चूट ले आयो और इतना तो 8वीं बम लागी, 25 पैसा बम लागी यार, 25 पैसा बम लाग गया था करके। बोले तो फिर भी तो 1 रुपयो बच्चा है वो। बोले वो दादा एंड बैंड में लाग गयो। तीसरे दिन सुबह उठे, बोले दादा पीसा दे। बोले मेरी बात सुन, तने पीसा तो मैं दे दूंगा, पर तू डेली को मैंने हिसाब दी पे मैं 1 रुपयो के दादा यू एंड बैंड में लाग गयो, दादा यू एंड बैंड। बोलो ये एंड बैंड की चीज है या बता। तो साहब वो बताने लगे, बोले दादा जिन दिन यहाँ एंड बैंड था रहे समझ में आ जी वे दिन थे मन पीसा देगा को नहीं। तो बोले साहब ये एंड बैंड जिन दिन समझ में आ जाए दादा वे दिन मैंने पीसा कौन दोगा। दादा के समझ में आई टिंगर बड़ो ये तो गुलछर्रा उड़ावे, फिर बन पीसा देना मना करया। तो ये हकीकत भी बात है साथियों। तो ये सिस्टम है और ऐसा बहुत सा चुटकला है, लेकिन मैं समय समय पर थाने देन तो रहूँगा साथियों। थे अपने राणा जी यूट्यूब चैनल जुड़ता रहियो और मैं सब्सक्राइब करियो, कहीं नहीं करियो है तो बेल आइकन बटन दबाइयो। थाना मनोरंजन के लिए चुटकला भी भेजूंगा, कहानी भी बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया साझा करता रहूँगा साथियों। ठीक है, और एकदम बिंदास खुश रहो। मालिक आपको हंसी खुशी सदा बनाए रखा, आपके जीवन में जोड़ी भर भर के खुशी दे साथियों। मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करूं, सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, निरोग रहो। और आपन ईशो हेरा फेरी वालों कोई काम कौन करनो है, आपन तो ईमानदारी चालनो है, संस्कार चालनो है, अच्छो काम करनो है। जय माता दी साथियों, आपको आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जय माता दी, जय श्री राम।